हे गाइस, वेलकम टू लार्जेस्ट वीडियो दैट इज यस के वल्ला। तो भाई आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन। और भाई ये मेरा लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। और भाई मैं इस क्लास को 5 मिनट के अंदर ख़त्म करने वाला हूँ। मैं अपना पूरा एफर्ट डालूंगा 5 मिनट के अंदर क्लास ख़त्म करने का। तो देखता हूँ ख़त्म होता ही नहीं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम बट स्टार्ट द वीडियो। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो भाई, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो तभी ये लेक्चर देखने का आपको कोई मतलब नहीं निकलता। इससे पहले आप जाइए मेरा लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखिए, तब ये वाला चैप्टर समझ आएगा। ये वाला लेक्चर आपको इसमें क्या बात करने वाला हूँ, बस मैं इस वाले लेक्चर के अंदर यही 3 चीज़ें बताऊंगा ग्राफ के बारे में। उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। तो देखो, पहले मैं यहाँ पे एक टॉपिक डालता हूँ। टॉपिक मतलब डर का माहौल खत्म। जो तुम लोग तुम्हारे एग्जाम में आता है ना कि चलो ये वाला बताओ ये क्या है, तुम कहो कि भैया ने तो ये तो सौरभ भैया ने ये तो बताया ही नहीं है। तो मैं तुम्हें पहले अपने कॉपी में लिख लो या तो अपने मन में याद कर लो, डर का माहौल खत्म। या तो लिख लो डर खत्म, या तो लिख लो डर खत्म, या तो लिख लो डर खत्म। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा बताने वाला हूँ टॉपिक जो कि टीचर लोग आपको पढ़ाते हैं लेकिन समझ नहीं आता। मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको आपके अंदर से जो डर सवाल कर रहा था वो खत्म हो जाएगा, है ना। और भाई लेक्चर नंबर जो आज मैं जो क्लास खत्म कर दूंगा, इसके बाद जो मैं लेक्चर नंबर 5 लूंगा, मैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर बस ओनली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर उसके बाद वन शॉट पढ़ाऊंगा एक लेक्चर में मैं रैपिड रिवीजन करा के मोशन चैप्टर को फिनिश कर देता हूँ। फिर उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पे ना। तो डर के पहला आप लोगों को मैं 3 फिगर बनाता हूँ, फिर उस फिगर को ध्यान से देखना और समझना कि उस फिगर में क्या है। तो चलो पहले मैं फिगर बनाता हूँ। बहुत गर्मी लगता है मम्मी। पहले ये वाला पहला फिगर देखिए, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। भैया इसमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा है ना। अब देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझो। देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझो ना। आप घर के अंदर बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं। फिर कुछ समय बाद आपके घर के जस्ट बगल कोई आया, गाड़ी अपना लगा के चल दिया। अब कहोगे कि अब तुम वेट करोगे ना कुछ समय बाद कि अब चलो मेरे को जाना है घूमने, ये वाला अपना गाड़ी कब हटाएगा मेरे घर के सामने, सोचेंगे ना आप। तो सोचो कि अब पहले 5 मिनट तक आप यहाँ पे रुक रहे हैं। अब कहेंगे कि अब भाई अब तो गाड़ी हटा ले, वो तब भी नहीं हटाएगा क्योंकि वो चल गए हैं कहीं घूमने। और आप 2 घंटे रुके हैं तब भी वो अपना गाड़ी नहीं हटा रहा है। 5 घंटे रुके तब भी नहीं हटा रहा है। देखते देखते शाम हो गए तब भी वो अपना गाड़ी हटा ही नहीं रहा है। तो तुम्हारे ये क्या है, तुम्हारे गाड़ी एक रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन मतलब अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर तुम्हें किसी भी डायग्राम में अगर ये वाला मिल जाए तो समझ जाना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे है। रेस्ट पे क्यों है, ना उसका कुछ टाइम चेंज हुआ ना उसका मोशन चेंज हुआ, तो वह रेस्ट पे रहेगा ही रहेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं चाहे 10 मिनट तक यहाँ पे रहूँ, चाहे 1 घंटा, चाहे शाम तक मैं यहीं पे खड़ा ही रहूँ, ना मैं हिल डुल कुछ ना करूँ, तो मैं इससे मैं रेस्ट में हूँ। रेस्ट मतलब ना मैं मूव कर पा रहा हूँ कहीं और ना ही मैं कहीं कुछ कर पा रहा हूँ, तो मैं रेस्ट में हूँ। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में अगर ये वाला कहीं फिगर आ जाए कि चलो बताओ दिस इज योर कार, इस समय आपका ये वाला डायग्राम ऐसा लग रहा है आपको, तो समय ऑप्शन दे देगा कि चलो बताओ ये रेस्ट है कि क्या है, तो तुम बोल देना ये रेस्ट है। क्यों रेस्ट है, क्योंकि भाई ये यहाँ पे तुम्हारे ये वाला बना रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे जो कुछ भी है वह रेस्ट में, मतलब एक ही टाइम पे है। देखो जैसे कि तुम्हारा 5 मिनट से ऐसा ही था, 10 मिनट में भी तब भी ऐसा था, आधा घंटा शाम में भी आपका ऑब्जेक्ट ऐसा ही रहा है, तो ये आपका रेस्ट है ना। अब आपका दूसरा एक फिगर है जो कि आपका ये है, ये वाला ना। अब कहीं भी आपका एग्जाम में जैसे कि मान लो ये वाला फिगर आ जाए तो इसमें क्या है, इसका मतलब आप समझने का प्रयास करो। अब जैसे कि आप जा रहे हैं ना, पहले शुरुआत के 5 मिनट में आप बहुत धीरे स्पीड में जा रहे हैं ना, 5 मिनट के आप बहुत धीरे स्पीड में जा रहे हैं। फिर 10 मिनट बाद अपने स्पीड बढ़ा दिया, तो देखो यहाँ से लेके सीधा अपने यहाँ तक पहुँच गया। कुछ घंटों बाद आपका यहाँ पे, फिर कुछ घंटों बाद आपका तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हुआ।
यूनिफॉर्म मोशन मतलब मैंने बताया था, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो टाइम रहता है, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट अपना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करे। इस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जब भी एक ट्रिक याद कर लो, अगर आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कि नहीं, पहली बात आप वहाँ पे देखना कि क्या वह ऑब्जेक्ट सीधा है कि नहीं। और जैसे कि रोड आपका ऐसा ऐसा है तो आप यहाँ पे अपना स्पीड तो हल्का तो स्लो करेंगे ही करेंगे। जब आप अपना स्पीड स्लो करेंगे वहाँ पे, तब आपका वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यूनिफॉर्म ब्रेक हो जा रहा है। अच्छा मेरे से एक सवाल है आपसे, अगर आप कहीं जाते हैं साइकिल से घूमने या किसी के साथ जाते हैं कहीं घूमने, तो क्या आप यूनिफॉर्म मोशन से जाते हैं कि अनयूनिफॉर्म? आप कहोगे कि भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जाता हूँ। क्यों? देखो क्योंकि कहीं रोड खाली रहता है तो बहुत तेज चलाते हो, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया तो रोक देते हो। क्यों? यहाँ पे आपका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि चलो धीरे धीरे चलो, तेज तेज चलो। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सीधे चलना। तो अगर एग्जाम में ये वाला फिगर आ जाए तो समझ जाना कि हाँ मेरा यूनिफॉर्म मोशन है। अब तीसरा हमारा तीसरा है ये वाला, आई एम कॉपी दिस फोटो आई एम कॉपी। अब सोचो ये आपके एग्जाम में ये वाला फिगर है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो कोई आप सोचो आप मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं ना, इधर मान लेते हैं टाइम और इधर मान लेते हैं डिस्टेंस ना। अब पहले आप देखो शुरुआत के टाइम पे आप बहुत धीरे धीरे जा रहे थे, देखो इतना सोचो इतना धीरे धीरे गए थे, और जैसे ही यहाँ तक पहुंचे आपने स्पीड कितना बढ़ा लिया। सोचो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं कहीं घूमने उमने, तो शुरुआत में पहले आप धीरे धीरे चलते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा को लगता है चलो मेरा बेटा धीरे चला रहा है। अगर उसे कुछ समय बाद धीरे धीरे तेज करेंगे ना, मम्मी पापा को पता ही नहीं चलेगा कि तुम गाड़ी तेज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, अगर तुम तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करोगे ना और तुरंत ही स्पीड में भगाओगे तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे अरे धीरे चला रे, तुम कहोगे चलो ठीक है। और वही तुम चलते रहो, फिर धीरे धीरे तुम स्पीड बढ़ाते रहो, घर वाले तुम्हें कुछ कहेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा धीरे धीरे तो चला रहा है। ऐसे देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है, पहले आपको ऑब्जेक्ट बहुत धीरे धीरे होता है। देखो यहाँ पे आपका क्या स्ट्रेट लाइन हो रहा है, मतलब देखो जैसे मान लो यहाँ पे 2 किलोमीटर घंटा चल रहा है, तो क्या है यहाँ से भी 2 किलोमीटर घंटा चल रहा है? नहीं, ये आपका ऊपर हो गया। ऊपर मतलब आपका डिस्टेंस बहुत कम है लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहा है। अब जैसे कि आपको जाना है अपने घर स्कूल ना, भले ही आपके स्कूल बहुत पास है लेकिन आप लोग बहुत देर स्कूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग डेली सोचते हो मैं स्कूल में लेट हो जाऊं। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता चलता है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम जैसे इक्वल डिस्टेंस में आधा होता है टाइम ना। तो मैंने आपको ये तीनों बता दिया। अगर एग्जाम में ये सब आएगा तो कहेगा कि जैसे चलो ये बताओ यहाँ पे तुम्हारी क्या औरत बोल देना, यहाँ पे रेस्ट, यहाँ पे तुम्हारी यूनिफॉर्म, यहाँ पे बोल देना नॉन यूनिफॉर्म। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? और हाँ भाई, अब मैं लेक्चर नंबर 5 लेके आने वाला हूँ कल, और लेक्चर नंबर 5 देख लेना। लेक्चर नंबर 5 के अंदर बस मैं ऑल इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में कराऊंगा बिना कहे आधा घंटा की न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिर उसके बाद तुम लोग पढ़ना, मौज करना, फिर उसके बाद 1 शॉट लेंगे, फिर रैपिड रिवीजन लेके क्लास मतलब इस चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ तक मैंने जो पढ़ा है समझ आए कि नहीं? तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय।